उम्मीदवार अंदर नहीं रहते भाभी। फिर मेरे को मारने की कोशिश की गई और मेरे को गोली तक की इन्होंने धमकी दी है। हाँ कुंडली के सीआई साहब है, वोटिंग अंदर चल रही है, एक भी एजेंट अपना अंदर नहीं है। आज दूसरे चरण के मतदान में पूरे देश से संघियों के गुंडागर्दी की खबरें आ रही हैं। छीना झपटी में लगे हुए हैं, कहीं ज़बरदस्ती वोटिंग की खबरें आ रही हैं, कहीं मारपीट की। आम आदमियों को तो छोड़िए, मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी लहू लहान किया जा रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने हुए पूर्व मुख्यमंत्री को पोलिंग बूथ के पास जाने नहीं दे रहे हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के आम प्रत्याशी, पहली बार चुनाव लड़ने वाले, कैमरा लेकर पोलिंग बूथ के अंदर की पूरी रिकॉर्ड वीडियो करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं तो कहीं सर फोड़ा जा रहा है। एक पर्टिकुलर विपक्ष के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके बूथ से भगाया जा रहा है। पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले भाजपाइयों की अकड़ पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग ने कैसे तथाकथित रूप से दे रखी है वो दिखाना चाहूँगा। अमरावती से नवनीत राणा जी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वहाँ पर खड़े हुए सब चीज़ मॉनिटर कर रही है। कानून क्या कहता है कि पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी का हो जा नहीं सकता, ये कानून है, महिलाएं बता भी रही हैं। साथ ही कंबाइन कर रहा हूँ वीडियो, मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने कभी राम का किरदार निभाया था, अरुण गोविल जी, अपने साथ कैमरा लेकर जा रहे हैं, पोलिंग बूथ के अंदर घूम रहे हैं और पूरे कमरे की वीडियो बन रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर आ गई। इसके बाद दिखाऊंगा कि यही हक कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री अगर बूथ के समय आता है तो ये क्या करते हैं भाजपा उनके साथ। पहले वीडियो देखिए। उम्मीदवार अंदर नहीं रहते भाभी। मालूम है, मेरे को मालूम है, मैं चुनाव लड़ी हूँ। यहाँ के बड़े हो, वहाँ के नहीं होते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। इन्होंने भी चाहा कि देखिए वोटिंग कैसे चल रही है, लोग आराम से काम को मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हमारे जो एजेंट बनाए गए हैं वो सुचारू रूप से उनको जो काम अलॉट किया गया है उसको निष्पादित कर पा रहे नहीं पा रहे। ये इन्होंने जाने की सोची तो भाई साहब, भाजपा की एक महिला कर्मचारी, एक महिला एजेंट, उनकी कार्यकर्ता झुमल गई और उंगली चटका कर बोल रही कि निकलो यहाँ से, बाहर निकलो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। और जो भी भूपेश बघेल के साथ लोग आ रहे थे उनको गेट से बाहर निकाल रही, वहाँ पर सरेआम ठसक के साथ कानून सिखा रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर लागू होते हुए नहीं दिखती। ये तस्वीर वास्तव में शर्मनाक है। अब राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान की दो जगह की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। एक जगह पर बाड़मेर में आज ज़बरदस्त तरीके से गुटबाजी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा खूब पीटा गया है। पुलिस प्रशासन भी लहूलुहान हो गया है। पुलिस प्रशासन ने
आपस में लोगों को जो गुत्थे हुए थे उनको सुलझाना चाहा, लेकिन इनकी अकड़ चरम सीमा पर थी। तस्वीरें बहुत ही खौफनाक है। कोई रोड पर पड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन आ रहा है तो भाग रहे हैं लोग, खेतों के रास्ते से दौड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक रूप से ऐलान किया जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाओ, बाहर से लोग बुलाए गए हैं। ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। और एडजेसेंट दौसा जो है राजस्थान की लोकसभा सीट, वहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जौनपुरिया साहब ज़बरदस्ती पोलिंग बूथ में घुस जाते हैं। जनता थी सामने। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी इनको बताया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर निकलो, आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो नहीं माने, अंदर घुसे। बहुत भारी हल्ला करना पड़ा, जनता को शोर मचाना पड़ा, पुलिस प्रशासन के लोग आए। उसके बाद ये भाई साहब बाहर से निकला। इनकी सुताई भी जनता करने वाली थी, अगर 2 मिनट अंदर हो जाए थे, कसर तो रही नहीं। राजस्थान की दोनों तस्वीरें देख लीजिए, जो गुंडागर्दी की, इनकी ठसक की। और चुनाव आयोग क्या जहर का सुआ लाकर सो गया है, समझ में नहीं आ रहा। तस्वीरें आपके सामने जो खौफनाक है। जो फर्जी वोट आए वो रोकने की कोशिश की और इन लोगों ने वो फर्जी वोट डालने के लिए मेरे पर प्रेशर डाला। फिर मेरे को मारने की कोशिश की गई और मेरे को गोली तक की इन्होंने धमकी दी है कि कल, आज तो वोट है, कल तू कहाँ जाएगा, तेरे गांव यहाँ है, तेरे को मार दूंगा गोली से। अंग माँ है, देख लो साड़ी पर गाँव हो गया। वो तोड़ने मारपीट पहले मुकदमा करो, इन्होंने मारपीट की, पकड़ो इनको पहले। कुंडली के सीआई साहब है, वोटिंग अंदर चल रही है, एक भी एजेंट अपना अंदर नहीं है और वोटिंग अंदर चल रही है, सब बाहर खड़े हैं यहाँ। ये देखो लोकसभा निपटा लूं, फिर आपसे इसकी दूसरे के बारे में बात करूंगा। आज लोकसभा के अंदर सुन लो, मेरी बात सुन लो पहले। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो इसको, बाहर चुनाव को प्रभावित करने की पुलिस प्रशासन के द्वारा चुनाव आयोग ने जिन पुलिस वालों को, जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपना सदस्य बना रखा है, निर्वाचन अधिकारी बना रखा है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। व्हाट्सएप में गलती से डीआईजी रैंक के एक पुलिस अधिकारी का मैसेज आ जाता है, उनसे किस तरीके से अपील की गई थी उनके द्वारा या उनसे किसी ने की गई थी, व्हाट्सएप का फॉरवर्ड उनकी तरफ से आया था एक ग्रुप में कि 3 बजे के बाद मुसलमान लोग भारी संख्या में आएंगे, नमाज पढ़ कर आएंगे, पुलिस प्रशासन लगा देना, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, मैसेज देख लीजिए। अभी सब लोग नमाज पढ़ने गए हैं और 3 बजे के बाद ये फिर भारी वोट करेंगे। मुस्लिम बूथ पर 40% वोटिंग हो गई है, कैसे भी 3 बजे फोर्स लगा दीजिए, आपका बहुत धन्यवाद। अमरोहा, राम राज्य के अमरोहा से तस्वीर सामने आ रही है। वोटिंग परसेंटेज हमने दिखाया किस तरीके से राम राज्य में बीजेपी या कोर वोटर जो है, संघ का कोर वोटर है, वो नीचे जा रहा है। एमपी में यही स्थिति है, महाराष्ट्र और बिहार में भी यही स्थिति है। दलित समुदाय जो इन संविधान विरोधियों को शिकस्त देना चाहता है, अल्पसंख्यक समुदाय जो इनके अत्याचार से पीड़ित है, जो बदलाव करना चाहता है, उन्होंने भर भर कर वोटिंग दी है। पूरी कोशिशें की गई हैं, गुंडागर्दी की गई है, पुलिस प्रशासन को लगाकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने की, वोटिंग परसेंटेज कम करने की कोशिश की गई है। बीजेपी वाले अंदर घुस रहे हैं, जो कांग्रेस वाले आ रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो उनके एजेंटों को तो पीटा ही जाएगा ना, भगा ही जाएगा ना। ये तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। तस्वीरें तो ये भी आ रही हैं कि कई जगह नाराज़ महिलाओं ने आज ईवीएम में आग लगा दी है, ईवीएम को फोड़ दिया है। प्रदर्शन महिलाएं करने लगी है क्योंकि उनको पता है कि चुनाव में सरेआम धांधली हो रही है। ये है मेरे नए भारत बनाया गया था मोदी जी के द्वारा, उसकी तस्वीरें। चुनाव आयोग तो बड़ा पटर पटर बोल रहा था जिस दिन आचार संहिता लागू हुई और इलेक्शन का घोषणा की, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे, सबको बराबर का मौका देंगे, जाति और धर्म के आधार पर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे। पहले ही बुकलेट दे दी गई थी, देखिए आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। और अब बूथ लेवल पर
कोशिशें जो दिख रही हैं भाजपाइयों की, तो उससे तो नहीं यही लग रहा है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी सरकार उसी का चुनाव आयोग। पीट सकते हैं आप विपक्षी कार्यकर्ताओं को, ज़बरदस्ती वोटिंग करवा रहे हैं। मणिपुर से खबरें आ रही हैं, जयराम रमेश जी ने तस्वीरें शेयर की, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। इस वीडियो से बताया जा रहा है, इसको कोट करके जयराम रमेश जी के द्वारा, कि मणिपुर में जो बेमुश्किल से वोटिंग आउटर मणिपुर में हो पा रही है, दूसरी बार चल रही है, उसमें ज़बरदस्ती वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मणिपुर में हिंसा होने के बाद भी वोट परसेंटेज बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। तो सब कुछ चंगासी के चक्कर में मणिपुर में वहाँ की स्थानीय भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि ज़बरदस्ती वोटिंग हो, अपने पक्ष में डलाएं, और जो विपक्षी पार्टी को डाल सकते हैं, वहाँ की स्थानीय पार्टी को वोट डाल सकते हैं, उनको मतदान केंद्र तक ही न आने दिया जाए, गोली चलाया जाए, हिंसा करी जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। कुछ एक कम्युनिटी को संघ प्रायोजित करे हुए हैं वहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है। बीजेपी किसके साथ है वहाँ पर, किस गुट के साथ है, ये कोई बताने या फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, पर ये तस्वीरें आ रही हैं ज़बरदस्ती वोटिंग की वहाँ से। चुनाव आयोग खर्राटे मार मार कर सो रहा है। बोल होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हेड स्पीच मोदी जी देते हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया कहकर ज़्यादा बच्चों वाले बात बताकर कांग्रेस की सरकार आगे दिन में बांट देंगी, और नोटिस जा रहा है जेपी नड्डा को, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष को। अजीब दौर चल रहा है इस देश में। अगर जनता खड़ी नहीं हुई समय से पहले, तो भाई साहब ये लोकतंत्र का एक हिस्सा भी बाकी छोड़ दें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए आज कहा है कि देखिए ईवीएम से ही चुनाव होंगे, क्या कर सकते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव तो हो नहीं पाए। अब इस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, क्या करें, कहीं भी आपको शांति नहीं मिल पा रही है। लोग ईवीएम से वोट डालने जा रहे हैं तो ईवीएम से पहले ही डर लग रहा है लोगों को कि ये 400 पार चिल्ला रहे हैं, डालो या ना डालो, सरकार तो ये बना ही लेंगे। दूसरा, जहां पर कुछ आस है कि हमारी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक हो जाए, कांग्रेस वाले आस लगा भी पाते हैं अपने अंतरात्मा को समझा कर कि चलिए ईवीएम से ही दिखाते हैं देश की जनता को एकजुट करके कि ज़बरदस्त वोटिंग करो, हम जीत जाएंगे। फिर वहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। ईवीएम का तोड़ तो यही है ना कि सारा पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता बीजेपी के अगेंस्ट में माहौल बनाकर वोट डालने लग जाए तो ईवीएम में कितनी धांधली करेंगे, माहौल से विपक्ष में कितना जाएंगे ये लोग माहौल से दूर होकर, लेकिन उसको भी कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। तो गुंडागर्दी सामने आ रही है, चुनाव आयोग की नींद की गोली लेकर सोने वाली दृश्यता सामने आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस गुंडागर्दी के ऊपर? दूसरे चरण में ये हो रहा था, अभी तो कई चरण बाकी हैं, ये क्या क्या करेंगे? ज़बरदस्ती छीन लेंगे कुर्सी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।